एग्जाम हंटर यूट्यूब चैनल के साथ साथ आपको एग्जाम हंटर का टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स, सारे नोटिफिकेशन, उसके साथ साथ मॉडल आंसर, क्विज वगैरह सारे इसी चैनल पर करवाया जाता है। तो इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया रहता है, उस पर आप सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम पर जाकर आप सर्च कीजिए बीपीएससी एग्जाम हंटर और उसको ज्वाइन कर लीजिए। हे गाइस, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। सो दोस्तों, आज हम लोग बिहार बजट का करंट अफेयर्स करने वाले हैं। आपको पता होगा कि हम लोग एक साल का ओनली बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स कर रहे हैं, जिसमें ऑलरेडी 2 वीडियो आ चुके हैं। आज ये 3rd वीडियो है जिस पर हम लोग बजट का चर्चा करेंगे, ठीक है। और आपको पता होगा कि बजट जो है ना, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बिहार एग्ज़ाम। बिहार के अब कोई भी एग्ज़ाम है, स्पेशली बीपीएससी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको हर साल लगभग बजट के 4 से 5 क्वेश्चन, इवन 7 से 8 क्वेश्चन भी होते हैं बजट के। और बजट में आपको क्या है कि फैक्ट के साथ साथ परसेंटेज भी पूछा जाता है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम लोग इसको करेंगे, दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और इंग्लिश। बस आपको क्या करना है कि अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आपको क्या करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब करना है। और ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आपको पहले ही बता दिया गया है वीडियो के स्टार्ट होने से पहले कि हाउ विल गेट दिस पीडीएफ, ठीक है। और ये बजट का पार्ट 1 है। पार्ट 2 आएगा जब इस पर व्यूज़ 250 प्लस हो जाएंगे, सिर्फ 250 प्लस। देखो अब क्या है कि इतना मेहनत से हम बना रहे हैं तो थोड़ा भी तो सेल्फिश होना ही पड़ेगा ना। तो 250 प्लस व्यूज़ हो जाएंगे तो मैं सेकंड वीडियो इसका ला दूंगा, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना दोस्तों, इसमें जो इंपॉर्टेंट है वही करेंगे, बाकी टोटली इंपॉर्टेंट बेस्ट हम लोग करेंगे, ठीक है। तो आपको पता होगा कि जो बिहार का जो बजट है, जो 2021-22 वाला है दोस्तों, वो कब आया। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि आप डेट याद कीजिएगा। तो इसका डेट आपको याद होना चाहिए कि 22 फरवरी 2021 को ये प्रेजेंट किया गया बिहार के सदन में, ठीक है। और इनको प्रेजेंट करने वाला कौन था, जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है और वो डिप्टी मिनिस्टर भी हैं, उनका नाम क्या है, तारकिशोर प्रसाद, ठीक है। तो तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने क्या किया, बजट पेश किया है। क्वेश्चन आएगा कि कब किया है, तो 22 फरवरी 2021 को, ठीक है। 3rd क्वेश्चन बन सकता है कि बजट कितना करोड़ का है। तो 1 करोड़ आपको याद होना चाहिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 2,18,303 करोड़। ऐसे मत याद कीजिएगा कि 2 लाख याद कर लेते हैं या 2,18,000 याद कर लेते हैं। पूरा एग्जैक्ट फिगर याद होना चाहिए आपको, क्योंकि ये सब पूछते हैं। 2,18,303 करोड़। और जो पुराना बजट था दोस्तों 2020 और 21 का, उससे लगभग 6,542 करोड़ अधिक है, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना, वही हम बताएंगे। और अभी तक के बिहार के हिस्ट्री में सबसे बड़ा बजट है। इतना पैसे, इतना 2,18,303 अमाउंट अभी तक आया नहीं है, ठीक है। तो ये सब फैक्ट क्वेश्चन बनेंगे कहाँ से, वो याद रखना है आपको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। दिस इज़ द बिगेस्ट बजट इन द हिस्ट्री ऑफ बिहार। जो बिहार के इतिहास में सबसे बड़ा बजट है, कितना, 2,18,303 करोड़, ठीक है। तो हम चलते हैं आगे। देखिए, अब बजट पढ़ने से पहले कुछ आपको याद होना चाहिए कि बजट का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या होता है। पूछ सकता है ना कि जो बजट हम पेश करते हैं, जो हमारी गवर्नमेंट पेश कर रही है, कौन से आर्टिकल के थ्रू, ठीक है। तो अगर हम स्टेट की बात करें, जो हम बिहार स्टेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमारा मेंशन है आर्टिकल 202 में। तो ये आप देख लीजिएगा, 202 आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें क्या बोलता है कि राज्य का जो राज्यपाल है, किसी भी स्टेट का जो राज्यपाल है, ठीक है ना, वो हाउस ऑफ लेजिस्लेचर, जो हाउस की सदन है, उसमें फाइनेंशियल जो एस्टिमेट है, जिसको रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर बोलते हैं, ओवरऑल बजट पेश करेगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल आपको 202 हिंदी और अंग्रेजी दोनों के लिए याद होना चाहिए। और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर। मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। और एक और बात, ये हो गया आपका स्टेट का। अब बताइए दोस्तों कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो बजट कौन से आर्टिकल के थ्रू पेश करती है। स्टेट के लिए तो आप याद कर लोगे 202, लेकिन सेंट्रल के लिए बताइए कौन सा आर्टिकल के थ्रू हम बजट पार्लियामेंट में पेश करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। अब थोड़ा बजट के बारे में देखते हैं। सामने जो आपको डाटा दिया जा रहा है ना, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपको मेंस में भी हेल्प करेगा, और साथ ही साथ आपको दोस्तों कहाँ हेल्प करेगा, ये आपके पीटी में भी हेल्प करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस बजट, अभी तक जो 3 सेक्टर होता है ना हमारा, जो प्राइमरी सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है एंड सर्विस सेक्टर है, ठीक है। तो उसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किसका है दोस्तों, तो है हमारा सर्विस सेक्टर को, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र बोलते हैं, ठीक है। अब देखोगे तो जो सेवा का जो कंट्रीब्यूशन है हमारे बजट, हमारे जो इकोनॉमी में, बिहार के इकोनॉमी में, वो है 60%। ये आपको परसेंटेज याद होना चाहिए। मैन्युफैक्चरिंग का है 20%, और एग्रीकल्चर, कृषि का है 20%। तो मतलब क्या है इसका, कि आपको मैन्युफैक्चरिंग, जिसको विनिर्माण बोलते हैं, और कृषि, दोनों का क्या है दोस्तों, सेम है। तो क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर्स में, मैन्युफैक्चरिंग का भी दे देगा, एग्रीकल्चर का भी दे देगा,
और सेवा का भी दे देगा, बोलेगा कि इसमें से किसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है अकॉर्डिंग टू बजट, जो बजट प्रेजेंट हुआ है उसका। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं अगला। अब देखो, अब पर कैपिटा जीडीपी के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। पर कैपिटा जीडीपी जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना वही हम पढ़ेंगे, बाकी कहानी पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो देखो जीएसडीपी क्या होता है। अगर आप जीएसडीपी को अगर आप देखोगे तो इसको बोलते हैं ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब क्या है कि एक साल के अंदर में बिहार में कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसका वैल्यू कितना है। सपोज करो कि बिहार में 100 प्रोडक्शन हुआ है, तो 100 का वैल्यू 10 रुपये, एक का वैल्यू 10 रुपया है, तो 100 का कितना हो जाएगा, 1000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल जीडीपी कितना हो जाएगा, 1000 रुपया। एक एग्जांपल लिए हैं, तो मतलब वही होता है कि स्टेट ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब होता है कि पूरे बिहार में एक साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसका वैल्यू कितना है। ठीक है, तो अगर हम देखेंगे पर कैपिटा, बिहार का पर कैपिटा कितना है, तो ये आपको दोस्तों याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार का पर कैपिटा कितना है वो इंपॉर्टेंट होना चाहिए, याद होना चाहिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 34,413 रुपया है पर कैपिटा एट कांस्टेंट प्राइस। अब यहाँ पर है कि अपने मित्रों से साझा करें, अगर ये आपको अच्छा लग रहा होगा वीडियो तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बिहार का पर कैपिटा इनकम कितना है, तो 34,413। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखिए आप कि बिहार का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। जो मैंने बताया कि क्या होता है ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, मतलब एक साल के अंदर में बिहार में कितना प्रोडक्शन हुआ है, उसका वैल्यू कितना है। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो बिहार का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो 10.5% है। ये आपको परसेंटेज याद होना चाहिए, जो पिछले साल से ज़्यादा है। पिछले साल कितना था, 9.3 था, अब वो ज़्यादा है, 10 पॉइंट कितना हो गया, 10.5%। ये आपको पॉइंट जो है ना याद होना चाहिए। अब हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू बजट अनएम्प्लॉयमेंट रेट क्या है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट के बारे में भी थोड़ा बहुत हम देख लेते हैं। तो बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट अभी 10.2% है। इसको भी आपको याद होना चाहिए। ये फिगर आपको जो भी रेड कलर का लिखा हुआ है ना वो आपके जबान पर याद होना चाहिए। वो हायर देन ऑल इंडिया लेवल। अगर देखोगे तो ऑल इंडिया लेवल का कितना, ऑल इंडिया लेवल जो है ना पूरे देश में वो 5.8 था। हम बजट में जो डाटा दिया है उसके हिसाब से बता रहे हैं, और डाटा वेरी कर सकता है अलग अलग रिपोर्ट के हिसाब से, लेकिन हमको जो बजट में वो बता रहा है। तो बिहार में अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना है, 10.2%। ठीक है, अब जो बजट हमारा जो पेश हुआ है उसका जो 3 लाख प्लस करोड़ का बजट पेश हुआ है, उसमें से कौन से सेक्टर को कितना एलोकेशन हुआ है, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो भी पूछा जाता है। तो उसके बारे में करते हैं। ठीक है, तो अब देखो, अब सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है कि बजट जो अभी पेश हुआ है उसमें सबसे ज़्यादा किसको एलोकेट किया गया है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा हम लोग किए हैं एजुकेशन एंड कल्चर को। ठीक है, कितना करोड़, जो 39,467 करोड़। ये आपको याद होना चाहिए एग्जैक्ट फिगर। डेट इज़ पूरे बजट का कितना परसेंटेज हो जाएगा, 19%। तो आपको दोनों फिगर याद होना चाहिए। एक तो आपको ये याद होना चाहिए, बस आप परसेंटेज याद करके मत जाना कि याद कर लेंगे तो हो जाएगा, पूछ देता है। अगर आप 63वां बीपीएससी का क्वेश्चन देखे होंगे तो डायरेक्ट फैक्ट पूछ दिया था कितने करोड़ हुआ था, तो 39,467 करोड़। ठीक है, वो अपना जो नेशनल एवरेज है, जो सारे स्टेट का, जो हमारे पास जितने स्टेट है इंडिया में, उसके एवरेज देखें तो उससे कहीं ज़्यादा है। नेशनल एवरेज कितना है, 15.8%। डेट इज़ इंपॉर्टेंट नहीं, मैं ऐसे ही डाला हूँ। तो बस आप याद कीजिएगा कि 19% है, पूरे बजट का 19% एजुकेशन पर गया है। डेट इज़ 39,467 करोड़। अगर सेकंड पर देखें हम, सेकंड नंबर पर सबसे ज़्यादा पैसा कहाँ गया है, तो वो गया है रूरल डेवलपमेंट पर, ग्रामीण विकास पर गया है। तो कितना गया है, तो इसका भी डाटा आपको याद होना चाहिए। 24,115 करोड़ गया है, और 24,115 करोड़ में मनरेगा को मिला है 4300 करोड़, और प्रधानमंत्री ग्राम सुरक्षा योजना को मिला है 4,033 करोड़। ठीक है, तो ये सब फैक्ट आपको सोच रहे होंगे ना कि बहुत कन्फ्यूजिंग है, इतना फैक्ट क्यों क्यों पढ़ रहे हैं। तो बता दूं, ये सब फैक्ट पूछता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक उठाओ आप, अब देखो तब पता लगेगा। और जो बजट का कितना है, 11.6%। तो सबसे ज़्यादा शिक्षा में हुआ है 19%, उसके बाद हुआ है ग्रामीण विकास। आपको 3-4 ऑप्शन दे देगा, बोलेगा कि अकॉर्डिंग टू देयर एलोकेशन आपको सजाना है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। तो इस सब आपको फैक्ट याद करने की ज़रूरत है। अगर हम थर्ड में देखते हैं किसको प्राप्त हुआ है, तो थर्ड में दोस्तों हुआ है फैमिली वेलफेयर, जिसको परिवार कल्याण मंत्र बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे ना तो इसमें हेल्थ भी आ जाएगा। तो कितना हुआ है, तो
12 करोड़ हुआ है। और इसमें अगर फैमिली वेलफेयर के अंदर अगर हम हेल्थ देखें तो बिहार जो अपने टोटल एक्सपेंडिचर है वो कितना खर्च किया है हेल्थ पर, तो 6.3% किया है। ठीक है, और ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो 3 डाटा आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एलोकेशन किसका हुआ है, तो उसके बाद एलोकेशन हुआ है वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन पर, उसके बाद पुलिस पर हुआ है, उसके बाद हाउसिंग पर हुआ है, उसके बाद एनर्जी पर हुआ है। तो दोस्तों क्या है, एक क्रोनोलॉजी है ऐसे, ठीक है ना, वो आपको याद रखना है। पहला आपको क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा आपका एजुकेशन, सेकेंड हो जाएगा रूरल डेवलपमेंट, थर्ड हो जाएगा फैमिली वेलफेयर, करोड़ सब याद रखना है, फोर्थ हो जाएगा वेलफेयर एंड न्यूट्रिशन, उसके बाद पुलिस, उसके बाद हाउसिंग एंड एनर्जी। चलो थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर का भी देख लेते हैं। एग्रीकल्चर टॉप 5th 6th स्थान में नहीं है, लेकिन हम देख लेते हैं एग्रीकल्चर का, क्योंकि आपको पता होगा कि बिहार इज अ एग्रीकल्चरिस्ट कंट्री। हम लोग एग्रीकल्चरिस्ट स्टेट, हमारा जो स्टेट का जो पूरा जो इकोनॉमी है एग्रीकल्चर वेस्ट है। तो हम एग्रीकल्चर के बारे में थोड़ा बहुत देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो एग्रीकल्चर का कितना परसेंट, मतलब स्टेट जो पैसा जो एलोकेशन हुआ है बजट का, वो कितने परसेंट एग्रीकल्चर को दिया गया है, तो 3.7%। ये आपको याद होना चाहिए। डेट इज़ बहुत ही लो है। अगर नेशनल एवरेज देखें, हम नेशनल एवरेज देखें तो 6.3 है। पूरे जो स्टेट को मिलता है, पूरे नेशनल हमारे जो जितने भी स्टेट हैं उसका अगर एवरेज देखें तो वो 6.3 है, लेकिन हमारा जो बिहार का है वो 3.7 है। डेट इज़ वेरी लो। तो ये भी आप याद कर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ तक आपको आई होप क्लियर हो गया होगा। ये पार्ट 1 है, डेट इज़ पार्ट 1। ठीक है, इसमें हम पार्ट 1 किए बजट का, और पार्ट 2 आएगा। शर्त यही है कि 250+ व्यूज़ हो जाएगा। और आपको पसंद आया होगा तो प्लीज़ शेयर करिए अपने दोस्त को, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। और इसका PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।